एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 9th स्थान या नवम स्थान के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो कुंडली का 9th स्थान एक त्रिकोण स्थान है। कुंडली में एक केंद्र स्थान होता है 1 4 7 10 और त्रिकोण होता है 1 5 9, यानी 1 नंबर दोनों में कॉमन है, केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो जो त्रिकोण स्थान है वो 1 5 9, इसमें 9th स्थान बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उनका कारक है कि जैसे इसमें आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ये भाग्य का कारक है, यानी इंसान का जो उसने जन्म लिया है उसकी कुंडली में ये उसके लक का भाग्य का कारक है, उसके फादर का पिता का कारक है। इसके अलावा धर्म का कारक है, यानी धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें आप इससे देख सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा ये जो समुद्र यात्रा, समुद्र पार की यात्राएं, यानी दूर की यात्राएं जो हैं वो स्पेशली तीर्थ यात्रा हो या रिलीजन से रिलेटेड यात्राओं के बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट जो जन्म है व्यक्ति का, तो उसमें जो पुण्य कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, उसके जो फल मिलने वाले हैं उसके बारे में आप इससे पता कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत एक अच्छा ये हाउस माना जाता है कुंडली का 9th स्थान। तो इसमें इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। इसके पहले हम आपको भाग्य के बारे में बता चुके हैं और चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है सन्यासी योग। सन्यासी योग और दूसरा है योगी महात्मा योग, यानी रिलीजन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। एक तो है सन्यासी योग, कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे कि जो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और दूसरा जो कुछ योगी होते हैं, बहुत बड़े बड़े योगी और महात्मा, संत महात्मा होते हैं, उनके भी योग आप इस कुंडली में ये 9th हाउस से देख सकते हैं, राइट। तो ये 9th हाउस से इन चीज़ों को हम कुंडली में कैसे देखें? आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपके सामने सिर्फ कुंडली दी गई कि आप इसको बताइए क्या इसमें ऐसा योग है, क्या ये सन्यासी बनने का योग हो या योगी या संत महात्मा बनने का योग हो, तो उसको आप कुंडली में देख सकते हैं। इसके लिए आप देखिए कुंडली का 9th स्थान। 9th स्थान देखें, 9th का लॉर्ड यानी नवमेश देखिए, और 9th का कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति, इसको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा लग्न लग्नेश को देखिए, क्योंकि लग्न लग्नेश तो व्यक्ति स्वयं है। तो लग्न को देखिए और लग्नेश को देखिए, लग्न का कारक ग्रह सूर्य को देखिए, और इसके अलावा शनि को भी देखना ज़रूरी है, शनि एंड बृहस्पति। तो शनि जो है ये वैराग्य का कारण है, गृहस्थ जीवन को छोड़ देता है व्यक्ति, उनके कारक हैं। तो ये शनि को देखना ज़रूरी है, और बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह हैं इनको भी देखना ज़रूरी है। इतनी सारी चीज़ें देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कुंडली में क्या सन्यासी योग या योगी संत महात्मा बनने के योग हैं क्या। अब पहला जो टॉपिक है वो सन्यासी बनने का योग है, राइट। सन्यासी का मतलब क्या है कि जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया, यानी उसने माया मोह त्याग दिया, माया मोह त्याग दिया, उसने वैराग्य ले लिया और गृहस्थ जीवन से बिल्कुल ये फ़र्क हो गया, यानी गृहस्थ जीवन उसने छोड़ दिया और माया मोह छोड़ दिया, और धन दौलत से उससे कोई मतलब नहीं है, और वो उसने वैराग्य ले लिया। इस तरह से उसको सन्यासी कहते हैं। तो ये गृहस्थ जीवन से बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। गृहस्थ जीवन में क्या होता, कैसे फ़र्क है गृहस्थ और वैराग्य में, सन्यासी में? तो गृहस्थ जीवन के लिए एक तो अनुराग बहुत ज़रूरी है, आकर्षण ज़रूरी है, अट्रैक्शन और आसक्ति की फीलिंग होनी चाहिए, तब वो गृहस्थ जीवन में जाता है। यानी अनुराग, आकर्षण और आसक्ति, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, तब वो गृहस्थ माना जाएगा। और जबकि सन्यासी बनने के लिए उसको फिर वैराग्य चाहिए, वैराग होना चाहिए। अनाकर्षण यानी अट्रैक्शन ना हो, जो तमाम भोग विलास हैं, लग्जरीज हैं, इनसे कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो अनाकर्षण हो और विरक्ति हो जाए, इन सब चीज़ों को छोड़ दे, विरक्ति हो जाए। तो गृहस्थ के लिए उसको, व्यक्ति को अनुराग, आकर्षण और आसक्ति की ज़रूरत है, जबकि सन्यासी बनने के लिए व्यक्ति को वैराग्य, अनाकर्षण और विरक्ति की आवश्यकता है, राइट। गृहस्थ जीवन वाला जो व्यक्ति है वो भोग विलास को भोगना चाहता है, उसको चाहिए जीवन में लग्जरीज मिले, खूब ऐशो आराम रहे और भोग विलास वाली चीज़ें उसको मिले, ये ऐसा चाहता है गृहस्थ वाला। जबकि सन्यासी जो है वो भोगों को त्याग करना चाहता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहता है जितनी लग्जरीज हैं, राइट। गृहस्थ जीवन वाला जो व्यक्ति है वो संसार में भुक्ति चाहता है। दो वर्ड हैं, भुक्ति और मुक्ति। तो गृहस्थ जीवन वाला जो व्यक्ति है तो वो संसार में भुक्ति, यानी वो संसार को भोगना चाहता है, वो सारी लग्जरीज, भोग विलास को भोगना चाहता है। जबकि वो सन्यासी जो है वो संसार से मुक्ति चाहता है, वो इन सब चीज़ों से विरक्ति यानी इनसे दूर रहना चाहता है, वो माया मोह भोग विलास सब छोड़ देना चाहता है। तो इस तरह से फ़र्क है गृहस्थ और सन्यासी जीवन में, इस चीज़ को आपको बताया।
इसके अलावा आपको बताया कि इसमें नाइन्थ हाउस, नाइन्थ का लॉर्ड, लग्न, लग्नेश, कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति को देखें, और इसके अलावा शनि को देखिए। अब शनि को क्यों देखें? शनि जो है वैराग्य के कारण हैं, यानी शनि के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक सेपरेटिव टेंडेंसी होती है। यानी जिस हाउस में बैठ जाएं, जिस हाउस पे दृष्टि दे दें, तो वो हाउस व्यक्ति के जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उनको उन चीज़ों से सेपरेट करा देगा, या पूरा जोर लगा देगा कि इसको अलग करवा दो इसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर शनि का प्रभाव सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पर हो जाए, तो सेकंड हाउस क्या है? ये परिवार का है, कुटुंब का है, धन दौलत यानी बैंक बैलेंस का है। तो अगर यहाँ पर सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड के ऊपर शनि यहाँ इनके साथ बैठ जाएं, इन पे दृष्टि दे दें, इनका किसी तरह से अगर प्रभाव हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो परिवार कुटुंब से दूर हो जाएगा, उसको धन दौलत से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं, वो सब सारी चीज़ें छोड़ देगा, राइट। अगर शनि का प्रभाव सपोज यहाँ फोर्थ हाउस पे आ जाए, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस जो है लग्जरीज का घर है, वो सुख का घर है। इंसान कितना लग्जरीज या कितना सुख वो जीवन में भोगता है, उसको मिल सकती हैं ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से देखते हैं। ज़मीन है, मकान है, कन्वेंस, वाहन है, और तमाम और जो लग्जरीज हैं वो सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से देखी जा रही हैं। तो वो फोर्थ हाउस या फोर्थ के लॉर्ड के ऊपर अगर शनि का प्रभाव आ जाए, यहाँ बैठ जाए, दृष्टि दे दें, तो वो घर बार से दूर हो जाएगा, उसको ज़मीन मकान सब छोड़ छाड़ देगा, उसे कोई मतलब ही नहीं, और वो वाहन कन्वेंस वगैरह से उसे कोई रुचि नहीं रहेगी, और वो सारा जो भोग विलास है सब उसे कोई उसका लेना देना नहीं रहेगा। तो इस तरह से वो शनि का अगर इफेक्ट यहाँ पे आया, तो वो इन सब चीज़ों से व्यक्ति को सेपरेट करा देगा, उसको दूर करा देगा। शनि का प्रभाव सपोज फिफ्थ हाउस पे आया। फिफ्थ हाउस किसका है? ये संतान का घर है। तो व्यक्ति के अंदर अगर यहाँ पर शनि का प्रभाव हुआ, शनि बैठ जाए, शनि की दृष्टि हो जाए, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड, इसके ऊपर अगर शनि का प्रभाव होगा, तो व्यक्ति जो है वो संतान उत्पन्न करने में उसकी कोई रुचि ही नहीं रहेगी, संतान से उसको कोई रुचि नहीं, संतान उत्पन्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। शनि का प्रभाव यहाँ सेवेंथ हाउस पे आ जाए, सेवेंथ के लॉर्ड पे आ जाए, तो ऐसे केस में वो उस व्यक्ति को शादी ब्याह, पत्नी या भोग विलास या सेक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ों का घर है, ये शादी ब्याह का घर है, रोमांस का है, लव का घर है, इसके अलावा ये पत्नी का घर है, और ये सेक्स एंजॉय करने का घर है, तो इन सब भोग विलास का घर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन सब चीज़ों से सेपरेट करा देगा शनि, अगर यहाँ बैठ जाए या शनि की दृष्टि हो जाए। इस तरीके से शनि को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो टॉपिक है वो सन्यासी योग, यानी सन्यासी योग किस तरह से आप कुंडली में देखें। तमाम योग हैं, ऋषियों ने बताए हैं कि अगर इस तरह के योग हैं, ऐसा कॉम्बिनेशंस है, प्लेसमेंट है, अरेंजमेंट है प्लैनेट्स का, तो वो व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो योग बताए, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि लग्न एंड टेंथ हाउस क्या है? ये कर्म का स्थान है, कर्म है। तो लग्न यानी व्यक्ति स्वयं, तो लग्न और टेंथ के ऊपर अगर सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव हो, ये सारे ग्रह जो है सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, तो लग्न और टेंथ हाउस के ऊपर अगर सूर्य, शनि, राहु का प्रभाव हो, तो व्यक्ति ऐसा चांस है कि वो व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर सकता है, राइट। लग्न हो या टेंथ हो या ट्वेल्थ हाउस हो, लग्न, टेंथ या ट्वेल्थ हाउस में अगर सूर्य, चंद्र या गुरु में से एक भी ग्रह अगर निर्बल, वीक होके बैठ जाए और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो संन्यास ग्रहण करेगा। फिर से देखिए, लग्न है, टेंथ है या ट्वेल्थ स्थान, ये ट्वेल्थ स्थान भी भोग विलास का है, तो लग्न, टेंथ या ट्वेल्थ स्थान में अगर सूर्य, चंद्र या गुरु, बृहस्पति में से एक भी ग्रह अगर वीक होके बैठ जाएं, उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो संन्यास ग्रहण कर सकता है, राइट। कुंडली में लग्नेश, लग्न का लॉर्ड जो है, लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं, तो लग्नेश और शनि निर्बल हो, कमज़ोर हो दोनों, तब भी ऐसा चांस है कि वो संन्यास ग्रहण करने की तरफ उसकी प्रवृत्ति रहती है। नाइन्थ हाउस में यहाँ पे जो धर्म का घर है, देखिए आपको बताया नाइन्थ हाउस धर्म का, रिलीजन का घर है, तो नाइन्थ हाउस में शनि बैठ गए, यानी ये शनि जो है वैराग्य के कारण है, तो धर्म की ही जगह आके बैठ गए। तो नाइन्थ हाउस में शनि बैठ जाएं, इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति डेफिनेट फिर संन्यास योग ग्रहण करेगा, राइट। नाइन्थ का लॉर्ड और टेंथ का लॉर्ड यानी नवमेश और दशमेश दोनों अष्टमेश या सक्स्थेश के साथ हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है संन्यास ग्रहण करेगा। फिर से देखिए, नाइन्थ का लॉर्ड यानी नवमेश,
10th का लॉर्ड यानी दशमेश, इन दोनों के साथ में अष्टमेश यानी 8th का लॉर्ड या 6th का लॉर्ड षष्ठेश हो तो व्यक्ति जो है वो संन्यास ग्रहण करेगा, राइट। चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों, यानी चंद्रमा चंद्र लग्न हो गया, चंद्रमा जिस राशि में बैठेंगे चंद्र लग्न हो गया, तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका लॉर्ड अगर उसके लॉर्ड के ऊपर सिर्फ शनि की दृष्टि हो तब भी ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो संन्यास ग्रहण कर सकता है, राइट। 4th हाउस 4th का लॉर्ड, इसके ऊपर शनि का प्रभाव आ जाए, शनि बैठ जाए, शनि की दृष्टि हो जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है संन्यास ग्रहण करेगा। कुंडली के किसी भी हाउस में, कुंडली 12 हाउसेज हैं, तो किसी भी हाउस में 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएं या 4 से ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं तो व्यक्ति सन्यासी होता है, राइट। कुंडली का ये 12 हाउसेज होते हैं कुंडली में, तो किसी भी हाउस में एक साथ 4 ग्रह बैठ जाएं या 4 से ज़्यादा ग्रह भी बैठ जाएं तो व्यक्ति सन्यासी होता है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, वो ऋषियों ने कंडीशन बताई है कि ये जो 4 ग्रह हैं या 4 से ज़्यादा ग्रह हैं उसमें से कोई एक ग्रह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक ये कंडीशन है कि 4 ग्रह या 4 ग्रह जो बैठे हैं किसी हाउस में उसमें से कोई एक ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, वो युद्ध में पराजित नहीं होना चाहिए, ये भी बताया। और उन 4 या 4 ग्रहों में से अगर कोई ग्रह जो दशमेश भी बन जाए 10th का लॉर्ड तो व्यक्ति जो है संन्यास ग्रहण करेगा, राइट। ये आपको बताया कि सन्यासी योग बनने के कुछ योग बताए जो ऋषियों ने बताए हैं। इसके अलावा फिर योगी संत महात्मा इस तरह से बनते हैं व्यक्ति, देखा होगा आपने। तो योगी है, संत है, महात्मा बनने के जो योग हैं इसमें कुछ योग आपको बताते हैं, आप कुंडली देखकर ही बता सकते हैं। इसमें कुंडली के सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो शनि और मंगल के बीच में आड़ जाएं। अगर शनि यहाँ पे है, मंगल यहाँ है तो ये शनि मंगल के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, या तो इधर आ जाएं या इधर आ जाएं, मतलब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी हो, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, यानी शनि और मंगल के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो व्यक्ति जो है योगी या संत महात्मा बनेगा, राइट। जन्म जो है व्यक्ति का मकर राशि में हो, मकर जो कैप्रिकॉर्न 10th नंबर की राशि शनि की राशि है, तो जन्म जो है वो मकर राशि में हुआ उसका, और सभी ग्रह सूर्य और मंगल के बीच में आ जाएं। जन्म व्यक्ति का हुआ मकर राशि में और सारे ग्रह जो है वो सूर्य और मंगल के बीच में अगर आ जाएंगे तो व्यक्ति योगी संत महात्मा बनेगा, राइट। शनि और बृहस्पति, शनि एंड बृहस्पति ये 9th हाउस या 10th हाउस में बैठ जाएं, और इसके अलावा D9 कुंडली अगर आप बनाएं नौमांश कुंडली, तो नौमांश कुंडली में भी शनि और बृहस्पति साथ बैठे हों तो बहुत बड़ा संत महात्मा बनेगा। फिर ये बहुत बड़े बड़े जो संत और महात्मा की कुंडली में देखा गया इस तरह का योग कि शनि के साथ में बृहस्पति, शनि और बृहस्पति 9th हाउस में या 10th हाउस में बैठ जाएं, और इसके साथ जो इसी कुंडली की अगर आप D9 बनाएं नौमांश कुंडली, उसमें भी शनि और बृहस्पति एक ही नौमांश में बैठे हों तो व्यक्ति बहुत बड़ा संत महात्मा बनेगा फिर, राइट। कर्क लग्न में जन्म हो, राइट। कर्क लग्न में जन्म है, यहाँ 4 नंबर राशि लिखी, कर्क लग्न में जन्म हुआ व्यक्ति का, उसमें बृहस्पति हो गए। बृहस्पति का मतलब क्या हुआ, वो उच्च के हो गए, एग्जल्टेड हो गए। तो कर्क लग्न में व्यक्ति का जन्म हुआ, उसमें बृहस्पति बैठ गए, और केंद्र में 3-4 ग्रह बैठे हों, 3 या 4 ग्रह केंद्र में एक साथ बैठ जाएं, और D9 जो नौमांश कुंडली है इसकी, उसमें धनु लग्न हो, वहाँ D9 कुंडली में धनु लग्न हो। फिर से देखिए, ये जो ये जन्म कुंडली है इसमें कर्क लग्न है, यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं उच्च के होके, एग्जल्टेड, और इसके अलावा केंद्र में 3-4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, और D9 अगर इसका हम बनाए नौमांश कुंडली तो उसमें धनु लग्न हो, यानी 9 नंबर की राशि नौमांश कुंडली में हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा संत महात्मा होगा, राइट। कुंडली में कर्क राशि से प्रारंभ करिए, कर्क राशि कहें मतलब 12 राशियाँ हैं, ये कर्क राशि है, देखिए 4 नंबर कैंसर राशि, तो कर्क राशि से प्रारंभ करके 6 राशियों गिनिए, मतलब यहाँ से गिना हमने तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कर्क राशि से प्रारंभ करके आगे की और मतलब टोटल 6 राशियों में 7 ग्रह बैठे हों, लेकिन कोई राशि ऐसी ना हो जहाँ की वो खाली हो, यानी ग्रह बैठना ज़रूरी है, हर एक राशि में कोई एक ग्रह बैठा हो। तो 4 नंबर राशि से लेके और 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की राशियों में अगर 7 ग्रह बैठ जाएं, कोई राशि खाली ना हो, ग्रह शून्य ना हो, कोई ग्रह ऐसा ना हो कि ना हो वहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा योगी संत महात्मा होता है, राइट। इस तरह से ये ऋषियों ने ये जो योग बताए हमने आपको बताए, ये कितने इंपॉर्टेंट योग, बढ़िया योग हैं, इसको आप कुंडली में देख सकते हैं। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप किसी संत महात्मा को नहीं जानते, आपके सामने सिर्फ कुंडली आ गई तो आप कुंडली देखकर ही बता देंगे कि ये ऐसा योग है इस कुंडली में, यानी वो संन्यास ग्रहण कर सकता है, सन्यासी योग, या फिर वो योगी संत महात्मा बनेगा।
इस तरह का योग है इस कुंडली में, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ बताइए आपको। ये लेक्चर नंबर 271 है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक लेक्चर मिलते चले जाएं और आप इसको कंटिन्यूएशन में स्टडी करिए। अगर किसी ने हमारा गिटार के जो गाने कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किए गए हैं उसको अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तब यहाँ सब्सक्राइब ना करें। वो दोनों चैनल एक ही हैं, वो हमारे ही चैनल हैं। तो या तो गिटार के जो चैनल है गिटार के गानों को सब्सक्राइब करिए या यहाँ एस्ट्रोलॉजी वाले को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से इसको स्टडी करिए। थैंक यू।